सोनिया गांधी जी के बच्चे राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि वो राजस्थान में गिनती सिखाने के लिए आए थे क्या? आज किसानों के लिए जितने भी तामपत्र मिले हैं या जो किसानों की हुई है उसका सबका जिम्मेदार कोई और नहीं राहुल गांधी है। नहीं देखो जी, योगी ने क्या कम चला, राज में क्या कसर छोड़ी है? क्या कसर नहीं? कितना आतंक खत्म कर दिया यूपी में से। अच्छा, कहते हैं बुलडोजर चढ़ा देते हैं भैया, जिसको देखते हैं घर गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया। योगी ने अच्छा राज किया है। अच्छा राज। हाँ, देखो कांग्रेस की ये नीति रही है और गहलोत साहब की भी ये नीति रही है कि गहलोत साहब जाट और गुजरों को दोनों का पतन करना चाहते हैं। गहलोत पतन करना चाहते हैं जी, जाट किसने कहा आपको? ये मैं कह रहा हूँ। और मोदी का जो एक नारा है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। मैं अखिल भारतीय जाट महासमाज का जिला प्रवक्ता दिलबाग सिंह बेनीवाल, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पायलट का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक हमारे यहाँ पे जर्नल सीट है, उस जर्नल सीट पे अगर एससी और एसटी के लिए टिकट दिया जाता है तो हमारा मतलब क्या है? जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो जर्नल कास्ट के वोट हैं। और रहा सवाल, पिछली बार जो लाखन सिंह जी हमारे यहाँ विधायक रहे थे, उन्होंने लगभग, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी विकास किया, किसी प्रकार का कोई भी विकास यहाँ पर हुआ नहीं है। दूसरी बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं सरकार की, तो मैं सरकार में सोनिया गांधी जी के बच्चे राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि वो राजस्थान में गिनती सिखाने के लिए आए थे क्या? आज किसानों के लिए जितने भी तामपत्र मिले हैं या जो किसानों की हुई है उसका सबका जिम्मेदार कोई और नहीं, राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। इसके अलावा दूसरी बात ये है, अब सवाल आता है टिकट का कि दर्शन के लिए टिकट क्यों दिया। तो इसमें ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है और हमें इस बात की खुशी है कि दर्शन जी के लिए टिकट मिला और हम तहे दिल से दर्शन जी के साथ हैं और उनसे कंधे से कंधा लड़ा। बेनीवाल साहब ये बताएं, दर्शन जी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं? हम दर्शन जी तो कल ही छोड़कर आए हैं, दर्शन जी तो कोई पुराने नहीं है, कल ही तो आए हैं, साथ के साथ टिकट दे दिया उनको, एक दिन पहले ज्वाइन किया, अगले दिन टिकट दे दिया। वो आए भी हैं और उन्हें लाया भी गया है। जो दर्शन तो तब गया है ना जब उधर से किसी ने पूछा नहीं है, उधर से उनके नेता को जलालत सहनी पड़ी, फिर उनका टिकट कट गया। ये तो पायलट खेमे के रहे हैं, तो उसके बाद टिकट नहीं मिला तो मुश्किल हो गया। देखो कांग्रेस की ये नीति रही है और गहलोत साहब की भी ये नीति रही है कि गहलोत साहब जाट और गुजरों को दोनों का पतन करना चाहते हैं। गहलोत पतन करना चाहते हैं जी, जाट किसने कहा आपको? ये मैं कह रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, अब से पहले जाटों के 75 विधायक आए हैं, 72 विधायक आए हैं, लेकिन इन्होंने जाट को सीएम नहीं बनने दिया है, कभी भी नहीं बनने दिया, और ना ही ये किसी गुजर को सीएम बनने देगा। जब तक गहलोत साहब रहेंगे किसी भी जाट और गुजर को ये सीएम पद पर देखना नहीं चाहते हैं, ये गहलोत साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो क्यों चाहेंगे? जब कुर्सी उनके पास है वो तो अपने पास ही चाहेंगे। बिल्कुल अपने पास ही चाहेंगे, बस यही लड़ाई है सत्ता की, लड़ाई यही है। और दूसरी चीज ये है जो गहलोत साहब ने किया है, जो राजस्थान के रीढ़ की हड्डी है शिक्षा, जिसको इन्होंने दुकान पर शैम्पू बिकते हैं उस तरह पेपर बेचा है। जो सबसे बड़ी बात जो है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोष है, जो हमारे राजस्थान के रीढ़ की हड्डी है, उसको इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, पत्रकार साहब, आप बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? इसीलिए तो पढ़ाते हो कि पढ़ लिख कर एक बच्चा आपका काबिल बनेगा, नौकरी लगेगा, तो आपका बुढ़ापा सही हो जाएगा। और जो आपके रीढ़ की हड्डी को खत्म कर रहे हैं वो, तो आप क्या करोगे बताओ? भाई ऐसे कुछ किसान हैं जो भैंस का दूध बेच रहे हैं या अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, कैसे कैसे करके वो अपना जुगाड़ तुगाड़ करके बच्चों की फीस भरते हैं, हॉस्टल की फीस भरते हैं, और उसके बाद में वही किसान, एक किसान आदमी अपने बच्चे के पेपर के लिए इनको 50 लाख नहीं दे सकता। समझिए आप किसी चीज को। तो ये जो कांग्रेस की नीति है, ये है गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी लाओ, गरीबी लाने वाली नीति है। ये गरीबी लाने वाली नीति है। और जब तक गरीब कहते हैं कि भाजपा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको पीछे लगा देती है विपक्षियों के। कांग्रेस का कोई नेता, गहलोत जी का बेटा हो, पास ही में कुछ दूरी पर हुडला जी हैं, उनके पीछे लगा दी और बाइक से भागना पड़ा उनको। इनको बाइक से नहीं भागना पड़ेगा, इनको यहाँ पे देश से ही भागना पड़ेगा। ऐसी बात कर रहे हैं। इन लोगों ने जो काम किया है, आज मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर तो ईडी आई नहीं, मेरे घर तो ईडी आई नहीं। हमारे पास कहाँ से आई? पैसे ही नहीं है। तो पैसे इनके पास है, पैसे इनके पास इनके नहीं है, इन्होंने जनता का खून चूसा है बहुत अच्छे से। और इनके मोटे घोटाले करे इन लोगों ने। कौन करे मोटे घोटाले? इन नेता ने कांग्रेस की टाइम में। आप भी जाटी हैं? हाँ जाट है, सब लोग ज्यादातर जाटी हैं। सब जाट है। ब्राह्मण भी हैं, आता हूँ आपके पास भी। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे, बेनीवाल साहब, कि जो कांग्रेस है वो जाट और गुर्जर को नहीं आगे बढ़ना देखना है।
है ना। अब की बार आप लोग यहाँ पर जाट हैं और टिकट लेके आया जो गुजर है, दर्शन गुजर, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, कैसे अब की बार जीत की दहलीज तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल हम बीजेपी के साथ हैं। दर्शन को तो अब टिकट दियो, पहले हम बीजेपी के साथ हैं। पहले बीजेपी साथ है। बिल्कुल कुल मिला के हम तो बीजेपी के संग जाट ही है। कुल मिला के बाद कह रहे मोदी ने सब बेच दिया है, कांग्रेस वाले कहते मैं नहीं कहता। रेल बेच दी, बेल बेच दी, गेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, कुछ छोड़ा नहीं। मोदी बेचने पे लगे हुए और आप बीजेपी के साथ चले। अपनी नीति समझे, जैसे समझ रहे हैं, जैसे न्याय कर रहा है क्यों नहीं ऐसे समझ रहे हैं भी। जब कहे मोदी की भी नहीं, मोदी सही देश चला रहा हो, सही काम कर रहा है। कह रहे चेहरा नहीं है कांग्रेस के, भाजपा के पास। एक तरफ वसुंधरा जी का अलग खेमा है, शेखावत जी का अलग खेमा है, राठौर जी का अलग खेमा है, और अब की बार दिया कुमारी को भी तैयार कर दिया है कि भैया तुम्हें भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए बात ऐसी है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। और मोदी का जो एक नारा है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। फिर कर आ गए वहीं पे आ गए। और दूसरी चीज क्या है, अब सवाल ये आता है कि हम लोग दर्शन जी के साथ क्यों हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक जो है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। इनके पिताजी का नाम हंसराम बाबा के नाम से वो जाने जाते थे। एक वो जमाना था कि उनको मंत्री पद दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उस मंत्री पद को छोड़ करके और अपना जो करौली को जिला बनाने की मांग की। उस टाइम पे ये जिला बन गया तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं हुई। एक इतना बड़ा त्यागी व्यक्ति, उसका बच्चा या उसके परिवार में से अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो ये हमारे पूरे जिले पे उनका ऋण है और हम ये ऋण पूरी तरह उतारना चाहते हैं। उन्होंने इस जिले के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। हमें पहली बार मौका मिला है कि हम उनके लिए कुछ करें, तो इसमें हम तन मन और धन से दर्शन जी के साथ हैं और निश्चित दर्शन जी बहुत भारी मतों से जीत के जाएंगे। ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं राजस्थान में काफ़ी घूमा हूँ, काफ़ी लोगों से बातचीत भी की है, और ये सब लोग यहाँ पर अधिकतर जाट हैं, ब्राह्मण भी हैं, इनसे बातचीत हम करेंगे। और इन्होंने कहा जाट और गुर्जर को बढ़ना नहीं देखना चाहते। अब ये दोनों मिलके इधर क्या स्थिति बनाते हैं वो आप देखेंगे। पूरा चुनाव मैं आपको दिखाऊंगा, विधानसभा में अलग अलग गाँव में जाकर आपको वीडियो दिखाऊंगा कि लोग कैसे क्या सोचते हैं। तब तक मैं अब इनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह जाट ही में तो साहब। तो ब्राह्मण बता रहे थे। ब्राह्मण है, ये सैनी है। अच्छा हाँ, सैनी तो फिर गहलोत की तरफ झुकाव रहा। नहीं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की हमने बीजेपी को दिया था। क्यों दिया था बीजेपी? क्या है बीजेपी में शुरू से उसी में देते आए हम तो। है क्या बीजेपी में? कुछ मत हो चाहे तो बीजेपी को देंगे। लेकिन कुछ सूत्र खबरें बताती हैं कि आपकी आवाज़ पायलट कई बार उठाते दिखते हैं कि कांग्रेस में से केवल गहलोत ही क्यों, बाकी किसी सैनिक को टिकट नहीं मिलता है, आगे बढ़ाना नहीं जा मिला वो तो अब भी नहीं मिला। अभी किसी को नहीं दिया, सिर्फ एक ही टिकट तो है कांग्रेस में सैनिकों को, एक ही टिकट है। और क्या। बीजेपी में मिला था, पिछली बार मिला था ओपी सैनिक को, हमने उसी को वोट दिए थे पिछली बार। इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत गम नजर आ रहे हैं मुझे, टिकट नहीं मिलने वाले। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा इधर विधानसभा में क्या हाल है चुनाव का? क्या बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी का माहौल है टोटल। बीजेपी का माहौल जी। क्या कर देगी बीजेपी ऐसा जो बीजेपी सब कुछ कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। और क्या। हाँ। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण भारद्वाज। भारद्वाज जी आ गया ये थोड़ा सा। क्या माहौल है, क्या चुनाव? बीजेपी का माहौल अच्छा है। ये जाटों ने डरा तो नहीं? नहीं इनसे तो वैसे नहीं डरपूँ मैं, क्योंकि इनमें ही रहूँ मैं तो डर। इनमें ही तो यहाँ मैं क्या कहीं डरा के बिठा रखा हो, बैठे आज तक नहीं। देश हित में वोट मोदी के लिए। देश हित में मोदी क्या कर देंगे देश? अब वो तो कुछ भी करे, बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। मिले कभी मोदी से? नहीं मिलने की जरूरत ही नहीं है, पता कैसे लगा आदमी? अखबार पढ़े डेली हम, अखबार से पता लग जाता है। और मोदी ने तो बेच दिया सब कुछ। बेचने तो बेचवे को तो पहले ही बेच गई, सोने की चिड़िया ने देश अपन को आपका बच्चे ने। भरोसा है मोदी पे? पूरा भरोसा है साहब, जब ही तो वोट दे रहे बाबू ने कैब देते नहीं। हमारे का काम हमें नेता सब चोर है नंबर 1 के। अच्छा अभी जो यहाँ से अरे इधर आइए, टिकट मिला है दर्शन गुजर को, टिकट मिला है। बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदार अभी हुआ है 2 दिन पहले या पहले ही? पहले से भी अभी नहीं, उसके बाप तानू की हुआ है हमारे डंगाई जन्म पत्री। हाँ गलत आदमी नहीं है, सही आदमी है। सही आदमी है। हाँ। अभी कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में। मतलब नहीं, ये तो आदलू बदलू चलते ही रहेंगे। अच्छा, ये तो बदलू चलते हैं। उसमें भी आ जाएगा, ये तो कांग्रेस में, इससे कोई मतलब नहीं। आदमी ईमानदार रहेगा फिर भी? हाँ ईमानदार तो है ही है वो तो। मुझे लगा कहीं अभी ईमानदार हुआ हो भाजपा में। नहीं ईमानदार है साहब। तो ब्राह्मण हो गए, जाट हो गए और कैंडिडेट गुजर हो गया।
हाँ, नहीं तो गुजर कोई वोट देना जरूरी है, जरूरी है। चार आदमी है। पार्टी है मेन साहब, हम तो आवाज जाने आपका क्या नाम है? गोविंद सिंह। आपको क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा साहब। मोदी ते बढ़ के कौन सो नेता आगो देश में, आ बताओ आप। कोई नेता नहीं है। हाँ, धारा तोड़ दी माने 344 सर्वे 60 साल तक कितने तोड़ दी कांग्रेस ने। राम मंदिर बनवा दियो माने, तो यहाँ ते बढ़ के नेता हमको कोई नहीं लग रहा है। राम मंदिर से काम चल जाएगा। काम तो इनते चलेगा साहब अपने पैरन से, हाँ, लेकिन देश को नाम तो है रोए। देश का नाम हो रहा है। बिल्कुल इस बात की खुशी है आपको कि देश का नाम हो रहा बिल्कुल खुशी है इस बात की हमको। है। आरोप लगाते भाजपा पे कि ये तो भैया सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। अब ये तो पार्टीबाजी है इनकी, हम क्या कह सकें। आपस में लगाएंगे भी तो कांग्रेसी और बीजेपी बारे तो आपस में करेंगे, लेकिन किसान मोदी तक खुश है। किसान खुश है। हाँ। 13 महीने तक बैठे रहे उधर बॉर्डर पर दिल्ली में, किसान ही थे वो सब। आप कह रहे वो किसान नहीं थे, वो भिक्षक पार्टी के कुछ नेता थे, लोगों ने किराए के टट्टू बैठा रखे थे। किराए के टट्टू थे। हाँ, 500 रुपए में बैठा रखे थे। किसान थे, हम भी देखे। खत्म है वो देश में थे, हाँ, मोदी का आए थे। और क्या, मोदी भाई मोदी ने देश संभाल दिया, विदेशों तक छवि बना दी मोदी ने। देशों तक बना दी। और क्या, कहते चक्कर मारते, नए कपड़े पहनते, चले जाते घूमने, और क्या, ये तो कोई बात है, ये करते नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं, वो रात दिन सोते नहीं है। देश की सौभाग्य साहब, ये प्रधानमंत्री मिला है देश के लिए। क्या है? बहुत अच्छा सौभाग्य है जो देश के लिए प्रधानमंत्री मिला है। नरेंद्र मोदी। हाँ, इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए? बढ़िया। नहीं है, गड्ढे को लेके देश है। अब अटल जी थे अपने टाइम में। जो आदमी दूसरे के रिमोट से चले वो क्या प्रधानमंत्री है? अपने खुद के पैरों से चल रहा है मोदी। खुद के पैरों से चल रहा है। हाँ तो अब की बार राजस्थान में फिर बदलाव दिख रहा है। हाँ, बदलाव दिख रहा है हमको तो। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो अब देखो कौन चेहरा घोषित हो, या कि तो हम क्या कह सकें। चेहरा नहीं है आपकी बार। है जी। चेहरा नहीं है। अरे सब निकले आवो साहब। हाँ, बालकनाथ की वो है साहब। बालकनाथ। हाँ। उनसे सुन के कह रहे नहीं, उनसे क्या, हम तो सबके ही मन में है ये। अभी आए 2 दिन पहले यूपी वाले योगी आए थे इधर, बुलडोजर दिखाएंगे पूरे। नहीं देखो जी, योगी ने क्या कम चला, राज में क्या कसर छोड़ी है। क्या कसर नहीं? कितना आतंक खत्म कर दिया यूपी में से। अच्छा, कहते बुलडोजर चढ़ा देते हैं भैया, जिसको देखते हैं घर गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया। योगी ने अच्छा राज किया है। अच्छा राज। हाँ, यूपी में अच्छा वो चलाया उसने, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि अब बालकनाथ आवे यहाँ राजस्थान भी में। योगी चाहिए अब। हाँ दोनों तरफ योगी हो जाए। बिल्कुल, ऐसा ही आदमी चाहिए साहब कुर्सी। ऐसा ही चाहिए। दूर दूर से बता रहे हैं, या तो पास आ जाइए, उनके कान में बता रहे हैं आप दूर से। आपको कुछ कहना है, आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जय सिंह बेनीवाल है। हाँ, बेनीवाल साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, वो उनसे ले रहे हो आप इंटरव्यू, उनका लो। तो आप बता रहे थे, सोचा डायरेक्ट आप। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इन बात को, लोग कह रहे हैं अच्छा, क्या कह रहे लोग? कि ऐसा ही योगी चाहिए कोई, योगी कुछ चाहिए, खाएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। जो बस बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर चढ़ा होता है, किसको बनाते हैं तो उनके ऊपर है। देखिए, गांव के कुछ लोग हैं और यहाँ पर शायद किसी नेता के स्वागत के लिए ये लोग खड़े हैं अभी, और वो इनके नेता आने वाले हैं तो उनसे ये अपना स्वागत करेंगे, उनका जो भी इनका रहेगा। लेकिन ऐसे ही हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग गाँव में जाकर। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।